सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख। शाहजहांपुर में कचहरी के एसीजेएम ऑफिस में एक वकील की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अधिवक्ता के हत्या करने के बाद आरोपी मौके पर तमंचा छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर कोर्ट परिसर में हुई अधिवक्ता की हत्या के बाद पुलिस के सुरक्षा इंतजामों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह करीब 11:15 बजे कचहरी की तीसरी मंजिल में एसीजेएम ऑफिस में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की तमंचे से गोली मारकर बदमाश ने हत्या कर दी। गोली मारने वाला मौके से फरार हो गया और तमंचा वहीं छोड़ दिया। बताया जाता है कि वारदात के वक्त ऑफिस में कोई मौजूद नहीं था। वहीं सूचना मिलते ही एसपी एस आनंद, डीएम इंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तलाश रही है। तमंचे के साथ किसी व्यक्ति के कचहरी के बाहर या अंदर घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। राजधानी में पुलिस के साथ बांग्लादेशी बदमाशों की जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस बदमाश के अन्य साथी भाग जाने में सफल रहे हैं। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान बांग्लादेशी बदमाश की मौत हो गई। कल आधी रात के बाद लगभग 2 बजे गोमती नगर थाने के एसएचओ को अपने मुखबिर से जानकारी मिली कि सहारा ओवरब्रिज के पास रेलवे लाइन के किनारे कुछ हथियारबंद बदमाश रुके हैं। राजधानी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना गोमती नगर एसएचओ सुबह तड़के लगभग 3 बजे भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेलवे लाइन के किनारे कुछ लोगों को संदिग्ध अवस्था में टहलते हुए देखा। पुलिस ने इन बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए कहा तो ये सभी बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने लगे। अपने बचाव में पुलिस टीम ने भी बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस बदमाशों की इस मुठभेड़ में हमजा नामक बदमाश घायल हो गया, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। यूपी में कोयले की किल्लत जारी है। 2 दिन में 4.5 करोड़ यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी। इस महीने के अंत तक लोगों को बिजली कटौती झेलनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कोयले की किल्लत अभी लगातार जारी रहेगी। पिछले 2 दिन में पावर कारपोरेशन ने 45 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। हालांकि सोमवार से हाइड्रो पावर की करीब 400 मेगावाट बिजली मिल सकती है। सप्लाई को लेकर सोमवार को नियामक आयोग में सुनवाई होनी है। नियामक आयोग पावर सप्लाई की सहमति मिलते ही बिजली पावर कारपोरेशन को मिलने लगेगी। यह बिजली 5.57 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। अब तक प्रदेश सरकार करीब 380 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली पावर एक्सचेंज से खरीद चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। शाम 4 बजे तक रेल यातायात जिस वजह से बाधित रहा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। लखनऊ में धारा 144 भी लागू कर दी गई। वहीं कई जगह किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया। लखीमपुर हादसे को लेकर भारतीय किसान मोर्चा ने सोमवार को रेल रोको की घोषणा की थी, जिसके बाद लखनऊ में रेल रोकने जा रहे किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया था। नाराज किसान वहीं प्रदर्शन करने लगे। यहाँ किसानों ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसके बाद आजाद भारतीय किसान यूनियन ने भारतीय किसान मोर्चा के रेल बंद का समर्थन भी किया। हालांकि बाद में प्रशासन से वार्ता के बाद किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश में रेल रोको का अपना विरोध स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित अन्य कई जिलों में प्रशासन से वार्ता के बाद किसान नेताओं ने रेल रोको का विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया। वहीं लखनऊ में भी रेल रोकने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया था। वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र की मलियान बस्ती में मछली की दुकान के विवाद में 2 महिलाओं को गोली मारने वाले बदमाशों की तलाश में पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। सुबह तक किसी हमलावर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। हालांकि 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हमलावरों की दुकान घायल एक महिला की दुकान के बगल में ही है। पुलिस की 2 टीमें बदमाशों की तलाश में लगी हैं। बता दें कि रविवार की देर रात चितईपुर थाना क्षेत्र की मलियान बस्ती के पास बदमाशों ने 2 महिलाओं को ताबड़तोड़ गोली मारकर घायल कर दिया। चितईपुर में गोली चलने की घटना हुई है। इसमें 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से 2 महिलाएं जिनसे उनका मछली को लेकर कोई विवाद था, मछली को बेचने के लिए, उन पर उन्होंने गोली चलाई। जिसमें एक महिला को पीठ में गोली लगी और एक को हाथ में गोली लगी। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि उनका समुचित इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है।
जो एक्यूज हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है और जल्द मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आज सोमवार को सुबह लगभग 7 बजे ट्रैक्टर व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत वायरसलीगंज चौकी के सूर्या ज्वेलर्स दुकान के पास मोटरसाइकिल सवार लगभग 50 वर्षीय जगदीश प्रसाद कसेरा पुत्र भगवान दास निवासी जयरामगिरी का बगीचा थाना कोतवाली शहर का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जानकारी इलाकाई पुलिस को हुई, जिस पर उक्त सूचना पर कोतवाली शहर की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उनको अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। आराजी लाइन ब्लॉक के अंतर्गत राजा तालाब में आशा ट्रस्ट मनरेगा मजदूर यूनियन किशोरी युवा मंच की अगुवाई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अलख जगाने के लिए बालिका महोत्सव सह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से छात्राओं और ग्रामीणों ने हाथों में बेटियों के लिए नारे लिखे तख्तियां लिए। बेटा बेटी एक समान, दो उसको विद्या का दान, बेटी पढ़ाएंगे बेटी बचाएंगे, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो। राजा तालाब थाने से आराजी लाइन ब्लॉक तक इस रैली को निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया। इसके उपरांत आराजी लाइन ब्लॉक परिसर में बालिका महोत्सव समारोह आयोजित। ग्रामीण किशोरियों को संबोधित करते हुए क्लाइमेट एजेंडा एकता शेखर ने कहा कि समय बदल गया है, महिलाएं न सिर्फ पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में पुरुषों से बेहतर कार्य कर रही है। इसलिए हम सबों को बेटी के प्रति मानसिकता बदलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी। कचहरी स्थित सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अनूप पांडे ने 3 पदाधिकारियों को नियुक्त किया, जिसमें नव नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष विनय राजभर ने बताया कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा 21 तारीख को अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग कचहरी के अम्बेडकर पार्क से झंडा पदयात्रा निकालेंगे, जो विभिन्न रास्तों से होते हुए मलदहिया पहुंचेगा, जिसका उद्देश्य दिल्ली के तर्ज पर यूपी में मिली फ्री बिजली पानी देने के लिए जनता को जागरूक करना होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस पार्टी में मैं इस पार्टी के विचारधारा को देखकर जुड़ा हूं और मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है, मुझे पद भी मिल गया और मुझे इसकी विचारधाराओं के हिसाब से अब इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, जिसमें 21 तारीख को माननीय संजय सिंह जी का पदयात्रा फ्री बिजली को लेकर बनारस में अंबेडकर पार्क से लेके संपूर्णानंद से होते हुए लौरावीर से मलदहिया तक। उदय प्रताप कॉलेज के सैकड़ों छात्र मुख्य द्वार को बंद करके धरने पर बैठ गए। 1 साल से एकेडमिक मांग न पूरा होने से क्षुब्ध छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वो धरने पर बैठे रहेंगे। फिर से यूपी कॉलेज के कृषि विज्ञान कोर्स के सैकड़ों छात्र मेन गेट को ब्लॉक करके जोर जोर से कॉलेज प्रशासन की ढिलाई के विरोध में नारे लगाए और छात्र छात्राओं ने कहा कि आज तक ICAR के मानक के तहत वो नहीं आते हैं। छात्र छात्राओं ने विरोध करते हुए बताया कि ICAR द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों में होने वाले UG, PG और रिसर्च एंट्रेंस में बैठने के वो योग्य नहीं हैं। वहीं 2017 में सभी कृषि विश्वविद्यालय और संस्थानों के लिए एक्रीडेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया, मगर यूपी कॉलेज में इतना बड़ा कृषि विज्ञान का सेक्टर है, लेकिन अब तक इसे मान्यता नहीं मिली है। जाम की झांप से कराहता शहर सोमवार को काफ़ी बेतरतीब सा नजर आया। चारों ओर वाहनों के हॉर्न का शोर शराबा और जल्दी स्कूल, ऑफिस, बाजार और गंतव्य के लिए परेशान लोग बादलों के बीच भी पसीना पसीना नजर आए। दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद सोमवार को ऑफिस, स्कूल व बाजार खुलते ही वाहनों का दबाव बढ़ने से पूरा शहर जाम की चपेट में आ गया। शायद ही ऐसी कोई सड़क बची होगी जहाँ राहगीरों को परेशानी नहीं हुई हो। यातायात और सिविल पुलिस की ओर से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन तमाम कवायद नाकाफी साबित हो रहे थे। परिणाम रहा
सुबह सुबह ही समूची काशी जाम से कराहती दिखी। हर प्रमुख मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें दिखी। ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ा कि राहगीरों को मिनटों की दूरी घंटों में तय करनी पड़ी। पुलिस लाइन कचहरी, भोजूवीर, अर्दली बाजार, नदेसर, अंद्रापुल, चौकाघाट, आदमपुर चौक, गुदौलिया, सिगरा, रथयात्रा, लंका, भीलूपुर समेत शहर के कई इलाकों में लोग घंटों जाम में फंसे रहे। सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।